हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6th की सोशल साइंस बुक का हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर की समरी करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो ग्लोब है वो क्या है, अर्थ का मॉडल है। जैसे हमने कुछ बड़ी चीज़ की स्टडी करनी हो तो हम क्या बनाते हैं, उसका रेप्लिका बनाते हैं। वैसे ही क्योंकि अर्थ का साइज़ बहुत ज़रा बड़ा है, हम इसकी प्रॉपर एक्चुअल साइज़ नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट मॉडल यूज़ करते हैं, फोटोग्राफ्स यूज़ करते हैं और मैप यूज़ करते हैं, अगर हमने अर्थ की स्टडी करनी या फिर किसी भी एक पार्ट की स्टडी करनी है। अगर हम अर्थ की बात करें, उसकी शेप की बात करें, तो अर्थ हमें बॉल जैसी लगती है और उस शेप को हम क्या कहते हैं, स्फेयर और स्फेरिकल शेप कहते हैं। ठीक है, बट द फैक्ट क्या है कि जो अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, बल्कि वो पोल की तरफ से थोड़ी थोड़ी क्या है, स्लाइटली कंप्रेस्ड हुई हुई है। ठीक है, तो बेस्ट मॉडल है अर्थ का वो क्या है, ग्लोब है, क्योंकि ये 3 डिमेंशन होता है और अर्थ की टू शॉप को शो करता है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। ऑन द ग्लोब है, हम शेप, साइज, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कॉन्टिनेंट और ओशंस को हम करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन द अनदर वर्ड जो ग्लोब क्या होता है, ट्रू रेप्लिका होता है, जिसमें हमें जो अर्थ के सारे पार्ट्स को क्या करता है, बताता है, उसके फिजिकल फीचर्स है, उसकी जो एक्यूरेट शेप क्या है कॉन्टिनेंट की, उन सभी को बताता है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर और रियल ग्लोब, आपको ये पता चलेगा कि अपर एंड नॉर्थ, अपर वी फाइंड स्क्रू। ठीक है, स्क्रू फाइंड कर रहे हैं हम, ऊपर और नीचे को हमने स्क्रू फाइंड किए यहाँ पे और यहाँ पे हमने स्क्रू फाइंड किए हैं। ठीक है, ये जो अपर एंड लोअर पार्ट है, इसे हम क्या करते हैं, अपर पार्ट को हम लोअर करते हैं, लोअर पार्ट को हम साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, फर्दर आपको एक लाइन है, देखोगे आप, जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, देखो यहाँ पे नहीं है, अगर आप रियल ग्लोब की बात करो तो आपको वहाँ पे एक मिड की लाइन होगी। इसमें पे भी आपको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपको नहीं नज़र होगा। अगर आप अर्थ देखोगे, शेप है इसके ऊपर और इसके मिड में, यहाँ पे जो शेप है इसमें आपको क्या दिखाएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। ठीक है, और अर्थ के मिड में से अगर आप वो देखोगे, क्या कहते हैं, ग्लोब देखोगे, तो एक इमेजिनरी लाइन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर रहते हैं। ये लाइन हमने खुद ने बनाई है ताकि हम अर्थ की स्टडी कर सकें। ठीक है, इक्वेटर है वो इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है और ईच हाफ को हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को, जो अपर हेमिस्फीयर है, उसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले को हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब हम लैटिट्यूड करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और ग्रिड, इन सभी की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अर्थ की स्टडी करते हैं। हम ये पता करते हैं कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, उसकी क्या डायरेक्शन है, कितनी लोकेशन है, वो सारी स्टडी को हेल्प करने के लिए हमने अर्थ को डिफरेंट इमेजिनरी लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस में डिवाइड किया। पहले हम लैटिट्यूड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इमेजिनरी लाइन हम साइंटिस्ट ने ड्रॉ की है, क्यों ड्रॉ की है, ताकि उस स्टडी को लर्न कर सके। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। ये देखो इमेजिनरी, ये सारी क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के तो आपको पता ही होगा, जो इक्वल डिस्टेंस पे रखते हो, कभी भी मीट नहीं करती है। आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल, मिड वाले को हम इक्वेटर कह रहे हैं, ऊपर वाले को ही हम क्या करते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसे हम जो क्या कहते हैं, साउथ को हम एस से एंड नॉर्थ को हम एन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना आपको सभी को पता चल गया। इसमें क्या है, सेंटर वाला कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है। आपने बस लैटिट्यूड का इतना ही पढ़ना है कि ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे होती है पैरेलल लाइन, ऊपर वाले को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। ये फर्दर क्या है, 10 देर आर 90 इमेजिनरी लाइन है, जो कि नॉर्थ इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रही है और 90 इमेजिनरी लाइंस इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ से जा रही है। तो टोटल कितनी है, 181 पैरेलल लाइन है। पैरेलल कितने, 181 पैरेलल लाइन है अगर हम बात करें। ठीक है, द सर्कल ऑफ इक्वेटर लैटिट्यूड इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सर्कल्स है। ठीक है, और इसमें क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ क्या है, वो जैसे एक पॉइंट हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे सर्कल्स का इक्वेटर की तरफ जाता है तो वो डिक्रीज होता जाता है, कब तक जाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। ठीक है, उसके हमने डिग्री में स्टडी करते हैं। अब आपको देखो
ये बात करें, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, आर्टिक सर्कल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। आफ्टर ट्रॉपिकॉर्न आपकी जो नेक्स्ट लाइन है जो कि 66 1/2 डिग्री साउथ में है, उसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। आर्टिक सर्कल कितनी है, नॉर्थ की 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी है, 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ में है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी है, 23 1/2 डिग्री साउथ में है, ठीक है। ये आपने जो स्टडी करने के लिए करना है। अब सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन है, यही वाली मैंने आपको बता दी, द इक्वेटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन है, ठीक है। इक्वेटर को हमने फर्दर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब उसकी लोकेशन भी मैंने आपको पहले बता दी, इसमें आपको वही बताई हुई है। ना नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड है उसका क्या इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल है लैटिट्यूड की हेल्प से हम टेम्परेचर बहुत ईजिली बता सकते हैं। देखो हीट जोन कहाँ होता है, कोल्ड जोन कहाँ होता है, वो हम किसकी हेल्प से बताते हैं, हम लैटिट्यूड की हेल्प से बताते हैं, ठीक है। वी कैन विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड हम अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। टेम्परेचर गोन्स ऑन डिक्रीजिंग इफ द प्लेस इज एट 10 डिग्री नॉर्थ or south degree of equator, it will be hot, and if the place is, अगर देखो जो हमारा टेम्परेचर क्या घटता है, अगर वो प्लेस क्या है 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ है इक्वेटर के, तो हमारा क्या होगा, उस वाला प्लेस का जो टेम्परेचर क्या होगा, गर्म होगा। बट अगर वही 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है इक्वेटर के, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, आपका गर्म होगा। सेकेंडली विद द हेल्प ऑफ इक्वेटर की लैटिट्यूड की हेल्प से आप डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हो। बस आपने इतना ही करना है और आप जिस लोकेशन में खड़े हो ना, उसका आप एग्जैक्ट प्लेस जान सकते हो। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें, देखो अगर लैटिट्यूड है वो पैरेलल लाइन से इक्वेटर से, तो लॉन्गिट्यूड, और वो कहाँ से जा रही है, ईस्ट टू साउथ जा रही है। अब जो लॉन्गिट्यूड है वो भी लाइंस होती हैं, बट ये पैरेलल लाइन नहीं होती और ना ही ये सर्कुलर होती है, बल्कि ये क्या होती है, सेमी सर्कुलर लाइन होती है, जिसे हम लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस हम इसे फर्दर विच पासिस थ्रू द ग्रीन विच इन द इंग्लैंड, जो मिड वाली लाइन को जो हम पासिस थ्रू कह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें उसमें 90 डिग्री होता था, इसमें 360 डिग्री होता है, जो कि हमने इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। 180 डिग्री एक पार्ट है, 180 डिग्री एक पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ से जा रही है, परपेंडिकुलर लाइन्स होती है, और ये कहाँ को जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिग्री भी बताई हुई कितनी कितनी डिग्री में है। बीच वाली लाइन आपकी 0 होती है, उसके बाद आपकी 30 60 90 180 150 80, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे सेम ही है लाइंस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है, ठीक है। और डिस्टेंस है उन बिटवीन का हम डिग्री में मेज़र करते हैं, ठीक है। उसे हम फर्दर मिनट और सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। अब इम्पोर्टेंस की बात करें, ठीक है, लाइक द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का भी अपना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेस कि हम कह सकें कि 76 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इट मीन्स क्या है, जो लुधियाना क्या है 76 डिग्री ईस्ट टू प्राइम मेडिटेरियन है। सेकेंडली विद द हेल्प ऑफ मेडिटेरियन और लॉन्गिट्यूड हम इजीली उस टाइम का लोकेशन, लोकल टाइम ऑफ उसका प्लेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका टाइम कितना होता है, 4 पर मिनट लॉन्गिट्यूड अहेड होता है। जैसे आपने इतना डिटेल में जाना, आपने जैसे इतना ही करना है। अब देखो अब ग्रिड क्या होता है, देखो ग्रिड क्या है, जो पैरेलल लाइन ऑफ लैटिट्यूड है एंड मेरिडियन है, जो नेटवर्क है उसका, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ग्रिड की हेल्प का इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसकी हेल्प से हम मैप्स बनाते हैं और एल्टर्स बनाते हैं, और मैप और एल्टर्स की हेल्प से हम फर्दर अपने कॉन्टिनेंट की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सेकेंडली ये हमें कंट्रीज़ के बाउंड्रीज फिक्स करना, फॉर एग्जांपल है अब इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री हमने वो फिक्स करनी है, तो हम किससे हेल्प से वो फिक्स करते हैं, हम ग्रिड की हेल्प से फिक्स करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लैटिट्यूड बताया है, लॉन्गिट्यूड बताया है हर एक सिटी का। गुरदासपुर का अगर हम लैटिट्यूड की बात करें 32 डिग्री नॉर्थ है, एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 75 डिग्री 25 ईस्ट है।
अब लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, एज आप ये देखते हो लोकल टाइम हर प्लेस का डिफरेंट होता है, बट अगर डिफरेंट हो तो पूरी कंट्री में क्या हो जाएगा, टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर फॉर ईच कंट्री ने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल अडेप्ट किया हुआ है ताकि पूरी कंट्री में जो टाइम क्या हो यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल है इंडिया का टाइम इंडिया के सारे ही स्टेट्स में क्या होगा, सेम होगा, बट इंडिया एंड कनाडा के बीच टाइम का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इन इंडिया द लोकल टाइम ऑफ 82 1.2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टाइम को मेज़र करने के लिए। ठीक है, रिमेंबर द इंडियन स्टैंडर्ड नंबर इज, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, 82 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट, तो कितना होता है 330 मिनट, और जिसे हम क्या कह सकते हैं 5 आवर 33 मिनट। इट मीन्स क्या है, अगर इंडिया में 5:30 PM है, तो सॉरी दस द वॉच इन इंडिया, अगर हमें इंडिया में जो वॉच है हमें 5:30 PM शो कर रही है, तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड का टाइम कितना होगा, 12 नून, क्योंकि इंडिया का टाइम क्या है, अहेड है इंग्लैंड के टाइम से। ग्रीनविच इंग्लैंड मिड में है। अब हीट जोन की बात करें, हमने लैटिट्यूड की हेल्प से अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जो अर्थ की जो सन की वेज है वो हर जगह सेम नहीं पड़ती है, कई जगह बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, कई जगह बहुत ज़्यादा कम होती है, कई जगह इंटेंसिटी ऑफ हीट बहुत कम होती है। अब हम फर्दर है, हमने 3 जोन्स में हमने डिवाइड किया है, जो कि आपका क्या है, पहला जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाले जोन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हॉट जोन कहते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। लास्ट में आता है फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। अब हम इस पर डिटेल में करेंगे। अगर हम बात करें टॉरिस जोन की बात करें, तो ट्रॉपिक एंड कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्योंकि इस टाइम वर्टिकली जो सन है इस प्लेस में होता है, इस टाइम इस वाले जोन पे। अब मॉडर्न एंड टेम्परेट जोन की बात करें, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड फॉर एग्जांपल देखो इस वाले जोन को और इस वाले जोन को, यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इसके यहाँ पे आर्टिक है, यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक सर्कल्स है। ठीक है, ये जो इन दोनों के बिटवीन का टाइम होता है, बिटवीन का जोन होता है, वो क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पे जो सन है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए इट इज़ नाइदर, ये गर्मी में भी इतना हॉट नहीं होता और ठंड में भी इतना यहाँ पे ठंड नहीं होती है, इसलिए इस जोन को हम क्या कहते हैं, मॉडरेट और टेम्परेट जोन कहते हैं। अब कोल्ड जोन कौन सा होता है, जो कि आर्टिक सर्कल्स एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउथ, जो कि किसके बिटवीन होता है, इधर होता है, ये वाले जोन को हम बात करें। इनके बिटवीन वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। हॉट जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट में ना तो गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंड होती है, एंड कोल्ड में आपका नाम ही उसका कोल्ड है, इट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।